हाय एवरीवन। तो जैसा कि हम नीट 2026 के री एग्जाम के लिए फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 joules and 225 joules respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meters and car B stops after 1500 meters. If Fa and Fb are forces applied by the brakes on the cars A and B respectively, then the ratio of forces Fa and Fb is. यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के केस में क्या होता है, हमारे पास लेट अस सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल स्पीड u है और वो कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब अगर उसमें ब्रेक्स लगा दिए जाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस मूव करके, लेट अस सपोज वो डिस्टेंस s है, s डिस्टेंस के बाद यहां पर उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो स्पीड है वो एट द टाइम ऑफ स्टॉपेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस वजह से क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर हमें रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम जो एक्सेलरेशन लेने वाले हैं उसको लेंगे -a। ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी हमारे पास, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो क्या हमें इक्वेशन मिलेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, जहां पर v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है, एक्सेलरेशन, और s क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है। यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो क्या है, नेगेटिव a है। तो फॉर दिस केस हमारे पास क्या होगा, फॉर दिस केस v क्या है हमारे पास, 0, u एज इट इज रख देते हैं, तो u² प्लस 2a की जगह पे हमारे पास आएगा -a, और s को हम s रखने देते हैं। तो हमारे पास यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इस नेगेटिव 2as टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2as इक्विवेलेंट टू u² आ गया। अब हमारे पास ये s का वैल्यू क्या आ गया है, s इक्वल्स टू u² अपॉन 2a। सो दिस इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको हमें इस तरीके से अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि इसमें एनर्जी यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्लूड हो जाए, और कौन सी टर्म है, फोर्स की टर्म भी उसमें इंक्लूड हो जाए। तो इस इक्वेशन को कैसे आप रीअरेंज कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूं, क्या है ये चीज, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इस स्टॉपिंग डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, जो राइट साइड है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m मींस मास। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, स्टॉपिंग डिस्टेंस s इक्वल्स टू mu² अपॉन 2ma। एक चीज आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर दो टर्म आपको देखने को मिल रही है, एक तो mu²/2 और ये साथ में ma का टर्म। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं दैट हाफ mu² इंटू 1 अपॉन ma। अब ये हाफ mu² हमारे पास क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों कार्स की क्या होने वाली है, 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहां पर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको मैं कार A के लिए और कार B के लिए अलग से रख सकता हूं इक्वेशन में। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई है, काइनेटिक एनर्जी, तो आप इसको K से डिनोट कर सकते हो, डिवाइडेड बाय फोर्स F। ma क्या होता है, फोर्स F। तो यहां पर हमारे पास जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या बन गई है, s इक्वल्स टू K अपॉन F, जहां पर K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, F क्या है, फोर्स है। अब हमें निकालना क्या है, Fa अपॉन F भी निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंसेस गिवन है और काइनेटिक एनर्जीज गिवन है, तो इनको इक्वेशंस को स्प्लिट कर लेते हैं कार A और कार B के लिए। कार A के लिए हमारे पास क्या होगा, इट विल बी SA इक्वल्स टू KA अपॉन FA, और कार B के लिए हमारे पास क्या होगा, SB इक्वल्स टू KB अपॉन
एफ बी। यहां पर हम एफ ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ ए कितना आ जाएगा, के ए अपॉन एस ए। और सिमिलरली यहां पर एफ बी कितना आ जाएगा, एफ बी होगा के बी अपॉन एस बी। अब हमें यहां पर चाहिए एफ ए अपॉन एफ बी। तो यहां पर इनको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन आएगा एफ ए अपॉन एफ बी इक्वल टू के ए अपॉन एस ए डिवाइडेड बाय के बी अपॉन एस बी इक्विलेंट टू। अब इसको क्या करेंगे, आप फ्लिप करेंगे तो आपके पास आएगा के ए अपॉन एस ए इंटू एस बी अपॉन के बी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। के का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ए, जो कि कितनी है 100 है, डिवाइडेड बाय एस ए कितना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार ए, इट इज 1000 मीटर्स, सो इट इज 1000 इनटू एस बी यानी कि स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ कार बी, दैट इज 1500 मीटर्स, सो इट इज 1500 डिवाइडेड बाय इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 225 जूल्स, तो इट इज 225। और ये दोनों फोर्सेस हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसका कोई यूनिट आएगा नहीं। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 100 से कैंसिल करोगे 2 जीरो यहां कैंसिल होगी और एक यहां से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा है कितना 150 अपॉन 225। आप 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 6 टाइम्स करोगे तो 150 आएगा, 9 टाइम्स करोगे तो 225 आएगा। 6 अपॉन 9 मतलब आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 अपॉन 3। दैट मीन्स एफ ए अपॉन एफ बी का वैल्यू कितना आ गया 2/3 एंड 2/3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और ये क्वेश्चन नीट 2025 में आया था और सिमिलर क्वेश्चन 2026 में भी आ सकता है। अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, an object moving along horizontal x direction with kinetic energy 10 joules is displaced through x equals to 3 meters I cap. I cap means it is the displacement is along the x direction by the force F vector equals to minus 2 I cap plus 3 j cap newtons. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x is. तो इस क्वेश्चन को देख के हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। और एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, वर्क डन निकालते टाइम हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना होगा। तो आपको यहाँ पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकालना भी आना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमारा क्या होगा यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज में है तो हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सो एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई। अब इस इक्वेशन में डी वेक्टर यानी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो सिंपली हमें क्या गिवन है 3 मीटर इंटू आई कैप। तो यहां पर आप क्या करेंगे, हमें निकालना है यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सो के एफ विल बी इक्विवेलेंट टू के आई प्लस एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब सिंपली हमें जो गिवन वैल्यूज है वो रख देंगे। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगा के एफ इक्वल्स टू के आई यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 10 जूल्स, सो इट इज 10 प्लस एफ वेक्टर कितना है हमारे पास माइनस ऑफ 2 आई प्लस ऑफ 3 जे कैप डॉट प्रोडक्ट। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है। सो डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 3 मीटर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, सो 3 आई कैप। और यूनिट यहां पर जूल रहने वाली है क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी पता कर रहे हैं। अब बात आती है यहां पर डॉट प्रोडक्ट की। सो के एफ इक्वल्स टू 10 प्लस, अलग आप एक एक टर्म को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो इट इज माइनस 2 इंटू 3। जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है और
वेक्टर होता है उनका डॉट प्रोडक्ट होगा। सो आई कैप डॉट आई कैप प्लस जो सेकेंड क्वांटिटी है वो हमारे पास है 3 जे कैप। सो 3 जे कैप का 3 आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। सो 3 इंटू 3 आएगा पहले और जे कैप डॉट आई कैप आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सिमिलर यूनिट डायरेक्शन वेक्टर्स हैं उनका अपने साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और बाकी सभी के साथ 0 होता है। कहने का मतलब है कि आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। बाकी इन सभी का किसी के साथ भी इंटरचेंज करके डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप भी 0 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि कोस थीटा की टर्म आती है। तो ये सब चीजें आपको पता है। तो ये जे कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना हो गया 0। अब हमारे पास ये टर्म बची है, इसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास 1। तो हमारे पास इसका वैल्यू आ गया है के एफ इक्वल्स टू 10 और -2 इंटू +3 कितना होगा -6 होगा। सो -6 इक्वल्स टू 4 और यूनिट आ जाएगी जूल्स। तो यहां पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो कितनी आ गई है के एफ इक्वल्स टू 4 जूल्स। और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। So without panic, you can solve the questions very easily. And for more such videos, please subscribe this channel.